जानिएगा, अपने आप का परीक्षण करिएगा, खुद ब खुद परीक्षण करिएगा और फिर जानिएगा कि कहाँ पर स्थिति है। अब हम बात करते हैं क्रिएटिविटी की। आपके सामने रंगोली के रंग पड़े हुए हैं, पर आप उसको देख करके ठीक है पड़े हैं, पड़े रहने दो, क्या लेना है इसका, और चिपका देंगे हम। आते हैं ना चिपकाने वाले भी। तुम्हारी रुचि ही नहीं है रंगोली बनाने में। तुम्हारे सामने कुछ क्ले पड़ी हो तो तुम्हारे हाथ अपने आप कुछ बनाने के लिए लग जाएं। तुमको बनाना नहीं आता, पर तुम्हारे मन कर रहा है कि मैं कुछ बना दूं, कुछ घड़ूं। बात समझ रख पा रही है? तुम्हारे सामने कुछ गंदगी भी रखी हो, पर तुम उस गंदगी का भी कुछ बढ़िया सा करना चाहो। जैसे रॉक गार्डन चंडीगढ़ का, सब गंदगी है, पर उस गंदगी से ही रॉक गार्डन तैयार हो गया, नेक चंद सैनी जी का बना हुआ, अप्रतिम। तो कितनी क्रिएटिविटी है तुम्हारे भीतर, कितनी कला है तुम्हारे भीतर, ये भी बताएगी कि तुम किस गुण को लिए हुए हो। यदि तमोगुणी हो तो पड़ा रहे, बाहर फेंक दोगे और कुछ नहीं करोगे। रजोगुणी हो तो अपने अपने बस सोचोगे चलो इसमें से जो अपने काम आता है उसको रख लो, और बाकी जो काम नहीं होता उसको फेंक दो, दे दो, कूड़े में डाल दो नहीं तो। पर एक जो सतोगुणी है वह हर एक उस पदार्थ में से कुछ ना कुछ बढ़िया सृजन कर लेगा। अब जो इस तरह के सृजन में लगा हुआ है, जिसको तोड़फोड़ का मन में विचार ही नहीं आ रहा, जो गंदगी से भी कुछ सृजन कर पा रहा है, कुछ बढ़िया बना पा रहा है, मन की अवस्था कैसी होगी भाई? शांत ही होगा ना। और तमोगुणी है वो कभी कभार होगा, वो तभी शांत होगा जब सोएगा, उसके अलावा शांत नहीं हो पाएगा बेचारा, इसके अलावा शांत नहीं हो पाएगा। इट्स डिफ़िकल्ट फॉर तमोगुणी जीवा कि वह उसमें मन की शांति आ जाए, बहुत मुश्किल है, मुश्किल है भाई। तो तमोगुणी क्या कभी अध्ययन करेगा? आध्यात्मिक अध्ययन तो छोड़ ही दो, अध्ययन ही नहीं करेगा। उसके घर में किताबें पढ़ी होंगी, वह केवल मोबाइल में लगा रहेगा, किताब को तो पढ़ेगा ही नहीं। और जैसे बोलते थे ना बापू के 3 बंदर, अभी चौथा आ गया। 3 बंदर थे, एक ने आंख बंद करी, दूसरे ने कान बंद किए, तीसरे ने मुंह बंद किया। अब चौथा आया, जस्ट अभी आया है, वो एक मोबाइल को हाथ में रखता है, न आंख से देखता है, न मुख से बोलता है, न कान से कुछ उसको सुन पाता है, वो केवल और केवल मोबाइल में लगा पड़ा है। ये चौथा बंदर, ये खतरनाक बंदर है। तीनों का समन्वय कर लिया इसने एक में ही। उसके हाथ में एक खिलौना पकड़ा दिया। तो तमोगुणी तो कभी अध्ययन ही नहीं करेगा, आध्यात्मिक अध्ययन की तो बात ही छोड़ दो। पर जो रजोगुणी है वह कभी कभार कर लेगा, और जो सत्वगुणी है वह तो प्रतिदिन अध्ययन करेगा, आध्यात्मिक अध्ययन भी करेगा, अपने आप को जानने का प्रयास करेगा। उसकी दिनचर्या जो होगी वह अध्ययनरत होगी, और जितना अध्ययन होता जाएगा उतना उसका बुद्धि का स्तर बढ़ता जाएगा, और जितना बुद्धि का स्तर बढ़ता जाएगा मन का कलमश तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा ना। मंत्र प्रार्थना एक सात्विक, इसका तो दिन का जो शुरुआत होएगा उसमें ही सुबह उठकर अपने हाथों को जब देखेगा तो उन हाथों में ही वह अपने प्रभु को स्मरण कर लेगा। प्यारे, उसकी शुरुआत सुबह की इतनी प्यारी होगी, इतनी प्यारी। और जो रजोगुणी है वह दिन त्योहार वाले दिन मंत्र प्रार्थना कर लेगा। भाई आज एकादशी है, चलो आज मंत्र कर लेता हूँ, करना अच्छा होता है, पुण्यदायी होता है।
तमोगुणी इन सब मामले में नहीं पड़ता, उसकी ज़िंदगी एक ही है, सो आलस में रहो, पड़े रहो, ज़्यादा नहीं सोचता वो ज़्यादा सोचने का काम उसका नहीं है। ऐसा समझ लो कि रजोगुणी बहुत ज़्यादा सोचता है और तमोगुणी सोचता ही नहीं है। इसीलिए इन दोनों को बैलेंस करो। यदि बहुत ज़्यादा अनर्गल 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 सोचते जा रहे हो या कुछ भी सोच नहीं रहे हो, दोनों को मिला दो तो थोड़ा सोचोगे पर सार्थक सोचोगे तो सतोगुणी बन जाओगे। लक्ष्य को केंद्रित करते हुए सोचोगे, छोटे 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 लक्ष्यों को पूरा करोगे तो विराट की ओर पहुंच जाओगे। यह सतोगुणी का लक्षण है, यह सतोगुणी का लक्षण है। रजोगुणी तो 10 चीज़ें खोल लेगा और फिर उनको समेट नहीं पाएगा प्रॉब्लम यहाँ आती है। और 10 चीज़ें खोलेगा, 20 उसमें प्रॉब्लम आ जाएंगी, फिर उससे सिमटती नहीं है, वो सिमटती नहीं है। और जो सतोगुणी है वह 5 ही खोलेगा और 5 को बंद भी कर देगा, इतना थोड़ा ख्याल रखता है वो, जिस कारण से उसका प्रतिदिन हर एक ढंग उसका सही चलता है, सही चलता है, सही चलता है। इसलिए कहा कि उसको परेशानी नहीं होती, कूल माइंडेड रहता है, आप ऐसा बोल सकते हैं। आप ऐसा भी सोच सकते हैं जैसे एक नृत्यकार जो होता है या शिल्पकार जो होता है, शिल्पकार अपने मन में पूरा एकाग्र हुआ, दत्तचित्त हुआ और साथ में उसकी क्रिया भी चल रही है, यानी ध्यान, मेडिटेशन उसका अपने आप हो ही जाएगा। सतोगुणी का करना नहीं पड़ेगा, हो जाएगा। जो रजोगुणी है वह बेचारा कभी कभार बैठेगा, गुरुजी आ गए, मुश्किल से बड़ी दिनों बाद आए, चलो गुरुजी खुश रहें, नहीं तो गुरुजी का शाप ना लग जाए उसकी ऐसी भावना रहती है। तो वह गुरुजी के पास जाएगा, आंख मूंद लेगा, पर आगे पीछे देखता रहेगा, दाएं बाएं देखता रहेगा, टिक के तो बैठ नहीं सकता ना। प्रॉब्लम यही है बेचारे के साथ। और जो तमोगुणी है वो तो इन मामलों में जाता ही नहीं है सेवा जरूर करेगा, काफ़ी सेवा करेगा जो एक सतोगुणी प्रधान व्यक्ति है, जीव है। रजोगुणी सेवा करेगा मेवा देखते हुए, वह सेवा केवल उन्हीं की करेगा जिनके द्वारा उसको कुछ प्राप्ति हो, ऐसा उसको श्योरिटी होनी चाहिए। यानी वो वारंटी लेता है, भाई मैं इसको इतना कर रहा हूँ, ये भी मुझे इतना कर दे। उससे कम में वो राजी नहीं होता, उससे कम में राजी नहीं होता। करेगा सेवा, भलाई कर देगा, पर भलाई के बदले कुछ ना कुछ समझ जाओ